हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस ऑफ कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10। जैसे मैंने बोला था कि चैप्टर पूरा सॉल्व है, ठीक है। ओल्ड वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट का। और एक्सरसाइज 9.4 के सम्स 6 to 10 जो है वो उसमें मिसिंग है। तो इस वीडियो में मैं वो वाले 5 सम्स जो हैं वो सॉल्व कर रही हूँ। बाकी के पूरे सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, चैप्टर 9 मैट्रिसेस का, उसमें सारे सॉल्यूशंस हैं। और 9.3 का 15 सम नहीं था, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 9 की मैट्रिसेस की न्यू बुक वाला जो थंबनेल है ना, उसमें वो सम मैंने एक सॉल्व किया है 9.3 का 15, जो आपको ओल्ड वीडियोस में नहीं मिलेगा, राइट। और 9.4 का देखो 5 तक सॉल्व है उसमें, ठीक है। 6 देखो, 6 सम, 9.4 6 सम। इफ ए मैट्रिक्स जो ए है उसकी वैल्यू है 1 - 1 2 3। ए मैट्रिक्स इज 1 - 1 2 3 एंड सी, और सी की वैल्यू दी है 2 3 1 - 11, ठीक है। ए और सी मैट्रिक्स दे दिए आपको। फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट बी ए इज इक्वल टू सी। क्या दिया है? बी ए इज इक्वल टू सी। आपको मैट्रिक्स बी फाइंड करना है कि बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। अब देखो, आपने जब मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पे ये आपको पता चला है कि किन मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी और ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई होके रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आ रहा है ना। तो इफ बी का ऑर्डर है m इंटू एन, ए का ऑर्डर है n इंटू पी, तो सी का ऑर्डर क्या होता है? m इंटू पी, ठीक है। पढ़ा है ना आपने? मतलब प्रोडक्ट ही तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए हो। इफ बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m is to n, a is a matrix of order n is to p, तो c जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा प्रोडक्ट करके, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होता है m is to p, ठीक है। ये n सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स b के और नंबर ऑफ रोज a के, ये सेम होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो ये वाला आता है इस ऑर्डर का, m इंटू पी का, ठीक है। पढ़ा है ना ये, राइट। तो 6 में देखो प्रोडक्ट हो रहा है बी और ए मैट्रिक्स का। बी हमें नहीं पता, मैट्रिक्स बी हमें नहीं पता, ठीक है। लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज m इज टू n, ठीक है। और ए का ऑर्डर हमें पता है। ए का ऑर्डर क्या है? 2 is to 2, 2 रोज है, 2 कॉलम है, ये हमें पता है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स है सी, सी का ऑर्डर भी हमें पता है, 2 is to 2 का ऑर्डर है इसका भी, ठीक है। 2 रोज 2 कॉलम्स। अब देखो प्रोडक्ट तो तभी पॉसिबल है ना जब ये इसके कॉलम्स और इसके रोज, ठीक है, जो इंटरनल टर्म्स हैं दोनों की, इसकी एक्सटर्नल और इनकी इंटरनल, मतलब ये पास पास वाली टर्म्स इक्वल हों। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब n इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है। प्रोडक्ट तो तभी पॉसिबल है ना अगर n की वैल्यू 2 हो, क्योंकि ये टर्म्स तो सेम होनी चाहिए, ठीक। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो बनता है इस ऑर्डर का, वो इस ऑर्डर का बनता है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/2 का है, m/2। ऑर्डर ऑफ सी इज m/2, लेकिन ऑर्डर ऑफ सी हमें गिवन है, इसका मतलब m/2 मतलब या p भी 2 है, ठीक है, और m भी 2 है, राइट। ऑर्डर क्या है? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा होता है? ये वाले आउटर एलिमेंट्स, ठीक है, इसकी रोज और इसके कॉलम्स। तो इसकी रोज हमें नहीं पता, कॉलम इसके पता है 2 है ना, कॉलम हमें पता है 2 है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी पता है हमें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/2 का बन रहा है। तो इसका मतलब m की वैल्यू भी 2 हुई, फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स m/p का होता है, इसका ऑर्डर m/p है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया
कि ये m बाई पी है ना, एक्चुअल में ये m बाई पी है ना, तो p तो 2 है, p तो 2 है ये वाला, इसका मतलब m की वैल्यू भी 2 हो गई, फिर m की वैल्यू भी 2 हो गई। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया कि जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होना चाहिए m इज टू n, मतलब 2:2। m की वैल्यू भी 2 आ गई, n की वैल्यू भी 2 आ गई। जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होना चाहिए 2/2। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ बी इज 2/2। और हमें फाइंड करना है फाइंड मैट्रिक्स बी। अच्छा, बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब 2/2 का मैट्रिक्स मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो सपोज कर लो लेट बी इज ABCD, इसके ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ABCD 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2 रोज चाहिए, 2 हमें कॉलम चाहिए। अब BA=C है, ये हमें गिवन है। BA=C है, ये हमें गिवन है। B इज ABCD। ठीक है, वैल्यूज लगा दो मैट्रिसेस की। A इज 1 - 1 2 3 इज इक्वल टू C। C इज 2 3 1 - 11। ठीक हो गया। यहाँ से बस ABCD की वैल्यूज फाइंड करनी है, और वहां से आपको आ जाएगा कि बी के एलिमेंट्स कौन कौन से। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सबको आती है, ठीक है, पढ़ चुके हो आप सारा 9.3 में। तो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A+2B, A+2B। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C+2D। ठीक है, C+2D। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -A+3B। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -C+3D। ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 1 - 11। यहां तक क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। A+2B इसका फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट। ठीक है, देन C+2D 1 के इक्वल होगा, -A+3B 3 के इक्वल होगा, -C+3D -11 के। ठीक है, तो अब आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इकट्ठा कर दो। तो A+2B इज इक्वल टू 2 -A+3B इज इक्वल टू 3। इनको इकट्ठा करके ऐड कर दो, A कैंसिल, 2B+3B इज 5B इज इक्वल टू 5, B आ गया 1, B 1 आ गया। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो B की वैल्यू, तो मिल जाएगा A+2 इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 0। ठीक है, B की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इनको लो, CD फाइंड करना है। C+2D इज इक्वल टू 1 -C+3D इज इक्वल टू -11। ऐड कर दो, 3+2D 5D, 1 - 11 इज -10, D इज -2। D की वैल्यू -2 आ गई, किसी में पुट कर दो, सॉरी इसमें पुट करते हैं। C+2D इज इक्वल टू 1 है ना, C D की वैल्यू -2, तो ये -4 बन गया, C की वैल्यू आ गई 5। सारी वैल्यूज आ गई ABCD, तो बस B मैट्रिक्स में पुट कर दो। तो B क्या बन जाएगा, यहाँ लिख दूं मैं आंसर। B क्या था, AB, A की वैल्यू 2, सॉरी A की वैल्यू 0, B 1, 0 1, देन CD 5 -2। दिस इज मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो सेवंथ, आपको गिवन क्या क्या है,
मैट्रिक्स एम की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स एन गिवन है। फाइंड अ मैट्रिक्स पी सच दैट पी एम इज इक्वल टू एन। आपको पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो पी एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, पी एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स पी है वो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स एम से, रिजल्टेंट आ रहा है एन। पी का ऑर्डर हमें नहीं पता, ठीक है, अननोन मैट्रिक्स है ये। एम का ऑर्डर हमें पता है 2/2, ठीक है। सपोज कर लो P इज M इंटू एन। सपोज कर लो P का ऑर्डर M इंटू एन है। M का ऑर्डर हमें पता है 2/2, N का ऑर्डर भी हमें पता है। रो तो वन ही है, वन रो बट टू कॉलम्स, ठीक है। तो 1/2 हो गया, पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 1/2। तो अब देखो, ये वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ से हमें पता चला एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, इस ऑर्डर का, इस ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ से m इंटू पी ऑर्डर है ना ये, तो p तो 2 है, p तो 2 है, ठीक है। इसका मतलब m क्या हुआ फिर, 1 हुआ। ये जो ऑर्डर है, दिस एंड दिस, रोज ऑफ दिस, कॉलम ऑफ दिस, इसी ऑर्डर का तो ये मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो रोज हैं वो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 है, वो तो दिखाई दे रहा है हमें। तो m मिसिंग था ना, m मिसिंग था, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से कि m की वैल्यू 1 है। m इज 1, n इज 2। इसका मतलब p का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ p क्या हो गया, m इंटू एन मतलब 1/2, ठीक है। 1:2 ऑर्डर का p मैट्रिक्स है। एक रो होनी चाहिए, दो कॉलम्स, लाइक दिस। तो लेट p इज एक्स वाई ले लो, ठीक है, ऐसे ही लेंगे फिर। 1/2 का मैट्रिक्स है ना, तो ऐसे लेंगे एलिमेंट्स, वन रो टू कॉलम्स। हमें गिवन है पी एम इज इक्वल टू एन, पी एम इज इक्वल टू एन हमें गिवन है, ठीक है। पी इज एक्स वाई, अभी सपोज किया हमने। एम इज 2 -1 -4 5, एन इज ऑल्सो गिवन 0 -3। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले प्रोडक्ट करो मैट्रिसेस का। एक्स वाई को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 2x - 4y। अब सेकंड रो तो है नहीं, है ना, फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, -x + 5y। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड कॉलम में आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 -3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो। फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट -x + 5y इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, राइट। एलिमिनेशन लगाते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं तो इस इक्वेशन को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो 2x बनेगा, तभी तो 2x बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x - 4y इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई -2x + 10y इज इक्वल टू -6। ऐड कर दो, ये टर्म्स कैंसिल। 10 - 4 6y, 0 - 6 इज -6। y की वैल्यू आ गई -1, y इज -1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो चाहे, -x + 5y इज इक्वल टू -3 था, ठीक है। दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट था ना, तो y की वैल्यू -1 है, -5 आ गया। -x इज इक्वल टू -3 + 5 इज 2, x इज -2, ठीक है। इसका मतलब जो पी मैट्रिक्स हमने लेट किया था उसके एलिमेंट्स क्या आ गए हैं, -2 -1, पहले एक्स देन वाई, ऑर्डर आ गया इसका 1/2, ऑर्डर इज 1/2। नेक्स्ट है एट्थ, मैट्रिक्स ए इज गिवन, मैट्रिक्स बी इज गिवन, और आपको गिवन है 2ax इज इक्वल टू बी, मतलब 2ax, जब a और x का प्रोडक्ट करेंगे तो बाहर 2 भी है, ठीक है, 2 भी है, इज इक्वल टू बी। स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स क्लियरली। तो पहले ऑर्डर देख लेते हैं,
पहले ऑर्डर देखो, अब ए और एक्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स ए और एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और एक्स को थोड़ा चेंज कर दें हम, ऐसे बना देते हैं, आपको पता चल जाए कि ये एक्स है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है, रो है अपनी 2 एंड कॉलम है 1, रो बाय कॉलम, ठीक है। ए का ऑर्डर हो गया 2 by 2, एक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता, ये एम इंटू एन होता है पहला, दूसरा हो गया एन इंटू पी, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 into 1, ठीक है। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब जे टर्म्स, ये वाली, इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल हों, तो यहाँ से हमें पता चला कि एन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो बनता है इस ऑर्डर का, 2 into p का बनेगा, तो 2 तो है ऑलरेडी, p इज मिसिंग, तो p की वैल्यू फिर 1 होनी चाहिए, है ना। 2 into p का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, इसका मतलब p 1 है, p इज 1, राइट। अब देखो n भी आ गया, p भी आ गया, x का ऑर्डर क्या आ गया फिर, ऑर्डर ऑफ x इज, यस x इज, पहले n है 2, 2 by 1, ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मेंशन करना था, ऑर्डर मेंशन कर दिया, राइट। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो क्या गिवन है हमें, 2ax इज इक्वल टू बी, ये x है बच्चे, 2a इज 2 3 0 - 2, और अच्छा x पहले सपोज कर लो, x का ऑर्डर 2 by 1 है, तो लेट मैट्रिक्स x इज 2 by 1, मतलब 2 रोज होनी चाहिए और कॉलम 1, ऐसे लिखेंगे हम। तो x इज xy, और b है आपका -8 और 8, ठीक है, यही गिवन है हमें, 2ax इज इक्वल टू b, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, 2 भी बाहर रहने दो अभी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2x प्लस 3y, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 - 2y, ठीक है, यहीं पे आएंगे एलिमेंट्स। वैसे भी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो उसका ऑर्डर और इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके 2 रोज और एक ही कॉलम आ रहा है, तो यहाँ भी 2 रोज और एक ही कॉलम होना चाहिए, तभी तो हम एलिमेंट्स इक्वेट कर पाएंगे, राइट। अब 2 बाहर है, तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 इसके साथ भी, ये बनेगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स, लेफ्ट साइड वाला, राइट पे है -8 एंड 8, ठीक है। अब इसे ओपन करो, क्या बना, 4x + 6y और 0 - 4y, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, अब इनको इक्वेट कर दो बस, 4x + 6y इज इक्वल टू -8, 0 - 4y इज इक्वल टू 8, राइट। तो अच्छा, यहाँ से तो एक्स वाली टर्म तो है नहीं, तो -4y इज इक्वल टू 8 है, y की वैल्यू -2 आ गई, इसमें पुट कर दो, 4x + 6y इज इक्वल टू -8, y इज 2, y इज -2 सॉरी, तो ये -12 हो गया, 4x इज इक्वल टू, उधर जाके प्लस होगा तो 4, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, तो हमें x की वैल्यू मिली है 1 एंड y की वैल्यू मिली है -2, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया फिर, ऊपर x है, नीचे y है, ऑर्डर है अपना 2 by 1, ये आ गया x मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो 9th, लेट m बी ए मैट्रिक्स सच दैट m इंटू दिस मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m एंड फाइंड द मैट्रिक्स m, तो पहले ऑर्डर फाइंड करें, लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज m/n, और इसका ऑर्डर n/p होता है ना, वैसे 2 by 2, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स, हेयर 1 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 2 है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है अगर
ये टर्म्स इक्वल हो, मतलब कॉलम और इसके रोज इक्वल हो, तो यहाँ से पता चला कि n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ये होता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर m/2 का होना चाहिए, तो वो 1/2 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि m की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, और ये पहचान है कि इसके कॉलम्स, इस मैट्रिक्स के कॉलम और उससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस मैट्रिक्स की रोज ये इक्वल होने चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर इसके कॉलम्स 2 हैं तो फिर रोज भी इसकी, सॉरी, अगर इसके रोज 2 हैं तो इसके कॉलम्स भी 2 ही होंगे, तभी तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि m का ऑर्डर क्या आ गया फिर, ऑर्डर ऑफ m इज m/n था ना, m 1 आ गया और n आ गया 2। ऑर्डर ऑफ m पता चल गया 1/2। ठीक है, तो लेट m इज, अब 1/2 का ऑर्डर है तो एक ही रो होनी चाहिए और 2 कॉलम्स। ऐसे लेंगे एलिमेंट्स, 1 रो 2 कॉलम्स। अब और क्या गिवन है, m इंटू दिस, चलो m की वैल्यू डाल लो। अब m की वैल्यू लिख दो xy, ये मैट्रिक्स m हो गया। ये मैट्रिक्स है 3 6 -2 -8 इज इक्वल टू -2 16। ठीक है, ये हमें गिवन है कि m इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो m की वैल्यू लगा दी xy, क्योंकि हमें m का ऑर्डर पता चल गया है तो हम सपोज कर सकते हैं कि m इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3x - 2y, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, 6x - 8y। ठीक है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो एलिमेंट्स इक्वेट होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चला कि 3x - 2y इज इक्वल टू -2 है, और 6x - 8y इज इक्वल टू 16 है। एलिमेंट्स इक्वेट कर दिए। अब हमें लगाना है एलिमिनेशन, तो चलो x को एलिमिनेट कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x का कॉफिशेंट इक्वल होगा तभी। ये बन गया 6x - 4y इज इक्वल टू -4, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड इक्वेशन है 6x - 8y इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे सारे, ये टर्म्स कैंसिल हो गई। +8y - 4y इज 4y, -16 - 4 इज -20, y इज -5, y की वैल्यू -5 आ गई। किसमें पुट करें, इसमें पुट कर दो फर्स्ट में। 3x - 2y इज इक्वल टू -2 था ना, y की वैल्यू -5 है तो ये +10 हो गया, राइट। 3x इज इक्वल टू -2 -10 -12, x आ गया बच्चे -4, x की वैल्यू मिल गई हमें -4। इसका मतलब जो मैट्रिक्स m है वो क्या हमें आया, क्या मिला, मैट्रिक्स m था एक्स वाई, तो x की वैल्यू है -4 और y आ गया -5, इसका ऑर्डर आ गया 1 रो 2 कॉलम 1/2, -4 -5, ऑर्डर इज 1/2। लास्ट है सम नंबर 10। ए और बी मैट्रिक्स आपको दे दिए। ठीक है, दीज आर द टू मैट्रिसेस। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी पॉसिबल, क्या ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो क्या पहचान है, पहले ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर है, यहाँ पे लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज, कितनी रोज है, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2/3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी इज 3 रोज हैं इसकी बट कॉलम्स आर 2, 3/2। तो ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, जब ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल हो, यही तो पढ़ा है हमने, है ना। ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल हो, तो ये इक्वल है बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखो कॉलम्स ऑफ ए, कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू
rows of B. This implies product matrix AB is possible. Product of matrix AB is possible. अब सेकंड है, इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए पॉसिबल? क्या बी ए पॉसिबल है? अब बी को पहले लिख दो आप, ठीक है, बी को पहले ए को बाद में। बी का ऑर्डर है 3/2, ए का ऑर्डर है 2/3, तो इसमें भी तो बी की जो कॉलम्स हैं वो ए की रोज के इक्वल ही हैं। तो क्या लिखोगे इसमें? यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज रोज सॉरी कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू रोज ऑफ ए। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। नीचे लिखा जस्टिफाई योर आंसर्स क्लियरली, जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, रोज कॉलम बस मेंशन कर देना कि इक्वल है। यू नीड नॉट टू फाइंड द प्रोडक्ट, ओनली वर्किंग ऑफ ऑर्डर। ठीक है, आपको प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, सिर्फ आपको ये ही लिखना है कि ये प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है। तो मैंने आपको बता दिया क्यों पॉसिबल है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.4 और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस होता है कंप्लीट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशंस की, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, बाय बाय।